किसी ने सही कहा है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। और जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश इसी थॉट के साथ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान से क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन एंड आंसर्स। और आज का हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। और यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बल्कि आंसर को ब्रीफली डिस्क्राइब भी करते हैं। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपका समय समाप्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगर इसके बारे में बात करें तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और ये दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका समय समाप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन खा, श्रेष्ठ या कुलीन। अगर इसके बारे में बात करें तो आर्य शब्द का अर्थ अर्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। और मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है और इनके द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? टाइम अप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन घा, तंबाकू। अगर इसके बारे में बात करें तो वैदिक साहित्यों में अनाजों जैसे गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल आदि की चर्चा की गई थी। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी। किस वेद में जादुई और माया वशीकरण का वर्णन है? टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन घ, अथर्ववेद। अगर इसके बारे में बात करें तो अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक व धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वो शौनक और पैपलाद हैं। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपका समय समाप्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन घ, 10। अगर इसके बारे में बात करें तो ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं अथवा मंत्र हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? टाइम अप दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन घ, यजुर्वेद। अगर इसके बारे में जाने तो इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र मिलते हैं, फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्यतः एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे गद्यात्मक मंत्र को यजुस कहा जाता है और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में भी है। आपकी स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? टाइम अप दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, ऋग्वेद। अगर इसके बारे में जाने तो विवाह सूक्त ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल के 25वें सूक्त को विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में भी 2 सूक्त हैं। इस सूक्त में सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन है।
और 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? और टाइम अप दोस्तों, इसका सही जवाब है पाणिनि। अगर इसके बारे में जाने तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम के भारत के गांधार में था। 9वां क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? टाइम अप गाइस, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, सरस्वती। और 10वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? टाइम अप दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, मैत्रायणी संहिता। अगर इसके बारे में जाने तो मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष और पासे से की गई है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? समय समाप्त दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, प्रजापति। अगर इसके बारे में जाने तो प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया है, जबकि परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? टाइम अप दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, मुंडक उपनिषद। अगर इसके बारे में बात करें तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? टाइम अप गाइस, और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, इंद्र। अगर इसके बारे में बात करें तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ था, और इंद्र देवता को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। आपके स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? टाइम अप गाइस, और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, ज्यामिति। अगर हम इसे विस्तार से देखें तो शुल्ब सूत्र संस्कृत का सूत्र ग्रंथ है जो शोध कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। यह भारतीय ज्यामिति प्राचीनतम ग्रंथ है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? टाइम अप गाइस, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, पशुपालन। अगर इसके बारे में विस्तार से जाने तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था और उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। और दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास है। आपको इस वीडियो में फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान सर क्लासेस को अभी से ही ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं चाहिए तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा t.m/ज्ञान-क्लास, ये डालेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा आपके टेलीग्राम पर। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीडीएफ ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ आपको अपडेट दी जाती हैं, जैसे डेली करंट अफेयर्स, डेली जीके क्विज, जीके नोट्स जैसी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं, अभी ज्वाइन करें ज्ञान सर क्लासेस। और ये 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई?
टाइम अप गाइस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन खा, उत्तर वैदिक काल में। अगर इसे विस्तार से जाने तो उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई। 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? टाइम अप दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, ऋग्वेद। अगर इसे विस्तार से जाने तो सविता सूर्य देवता की स्थिति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। 18th क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क किस नाम से जाने जाते थे? टाइम अप गाइस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, स्वर्ण आभूषण। अगर हम इसे विस्तार से बात करें तो निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में स्वर्ण मनुष्य को बहुत ही सहयोगी देती है। 19th क्वेश्चन दोस्तों, उपनिषद काल में राजा कहाँ के शासक थे? टाइम अप गाइस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन खा, केकय। अगर हम इसे विस्तार से जाने तो केकय देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। वह बड़ा सदाचारी और उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी था। उसने वैश्वनगर सभी मनुष्यों में व्यापक आत्मा की सफलतापूर्वक खोज की। आपकी स्क्रीन पर 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? टाइम अप दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, सांख्य दर्शन। अगर हम विस्तार से बात करें तो कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें संख्या शास्त्र यानी तत्व पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ। 21st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा? टाइम अप दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन घ। अगर हम इसे विस्तार से जाने तो सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्य द्वारा समगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। और अब 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम विद्युत निर्माता कौन है? टाइम अप दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन का, मनु। अगर हम विस्तार से जाने तो सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। असतो मा सद्गमयः कहाँ से लिया गया है? टाइम अप दोस्तों। और इसका राइट आंसर है का, ऋग्वेद। अगर हम विस्तार से बात करें तो असतो मा सद्गमया ऋग्वेद से लिया गया है, जो इस प्रकार है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। शांति शांति शांति, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और 24th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? टाइम अप गाइस। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ख, मीमांसा। अगर हम विस्तार से कहें तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। 25th क्वेश्चन है दोस्तों। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है?
टाइम अप गाइस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, समाज व्यवस्था से। अगर हम विस्तार से बात करें तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि के नामों से भी जाना जाता है। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ऋग्वेद में अगन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? टाइम अप दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन खा, गाय। अगर हम विस्तार से बात करें तो ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? और टाइम अप दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन खा, शतपथ ब्राह्मण। अगर हम विस्तार से बात करें तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काढ़ व मध्य नंदिनी से संबंधित है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। 28th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? टाइम अप गाइस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, उत्तर वैदिक काल में। इसके बारे में बात करें तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ माना जाता है। और 29 क्वेश्चन है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? टाइम अप दोस्तों। और इसका सही ऑप्शन है ग, चिकित्सा। अगर हम इसके विस्तार से बात करें तो चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। आपकी स्क्रीन पर 30th और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और टाइम अप दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है क, ऋग्वेद। इसके बारे में जाने तो सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद जिसमें मंत्रों की संख्या 1627 है। इसका मूल विषय विज्ञान है। इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति का आदि भी सम्मिलित है। यह क्वेश्चन केवल आपके लिए दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुराणों में से प्राचीन पुराण कौन सा है? क, विष्णु पुराण, ख, मत्स्य पुराण, ग, वायु पुराण या फिर घ, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर ज़रूर लिखकर हमें भेजें। और दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान सर क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर बार किसी नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।